जय गो माँ जय गोपाल। सर्वे देवा स्थिता देहे सर्वदेवमयी ही गौ। गाय के शरीर में सभी देवताओं का वास है, रोम रोम में देवताओं का वास है। गौ सर्वदेवमयी है। यदि आप 33 कोटि देवताओं का एक साथ दर्शन पूजन और परिक्रमा करना चाहते हो तो गौ माता का दर्शन पूजन प्रदक्षिणा कर लीजिए, तो आपको सभी का फल मिल जाएगा। हमारा एक भारत देश ही है जहाँ पर गौ माता को माता समझा जाता है। ये ऋषि मुनियों की पूज्य है और गोपाल मणि जी ने गौ माता के बारे में धेनु मानस में बहुत अच्छे से लिख रखा है। और जन जागृति के लिए सबसे ज़्यादा गौ माता के लिए जिन्होंने काम किया है वो केवल और केवल गोपाल मणि जी ही हैं। उनके सपने साकार हों, गौ माता राष्ट्रमाता बने। भारत देश ही ऐसा है जहाँ गौ माता की पूजा की जाती है और उसको माँ समझा जाता है। फिर भी हमारे देश में लाखों गौएं प्रतिदिन कट रही हैं, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, जबकि सनातन के मूल में गौ माता ही है। सनातन हमारा कैसे मजबूत होगा जब तक हमारी गौएं, एक भी गौ अगर हमारे भारत देश में कटेगी तब तक हम सनातनी नहीं कहला सकते। जय गौ माँ जय गोपाल। आज हम धेनुमानस का पाठ करेंगे 55वें से आगे। सदा सदा गौ माता सेव्या, अखिल ब्रह्मांड नायिका देव्या, निर्भय होत श्वास चह लेई, भागे अघ शोभा भरि देई। सदा सदा गौ माता सेवनीय है, सेवनीय है। यह तो अखिल ब्रह्मांड की देवियों की अग्रगणी नायिका है। जहाँ निर्भय होकर श्वास लेती है गौ माँ, वहाँ से सारे पाप भाग जाते हैं और वह घर शोभा से भर जाता है। नाम सहस्र अम्ब के जोई, तिन्ह नाम गाय को होई। नमो नमो जोगेश्वरी मैया, कारिणी भरनी जयंती गैया। माता के जो 1000 नाम हैं उनमें गौ नाम भी है। नमस्कार नमस्कार योगेश्वरी मैया को नमस्कार। बिना गाय के दूध पिए योग की सिद्धि नहीं मिलती, इसलिए गाय योगेश्वरी है। कई लोग बिना गाय के योग करते हैं, वह केवल औपचारिकता मात्र है। सबका भरण पोषण करने वाली, जय विजय देने वाली गौ माँ है। प्रकृति गम गतिशील प्रभाव, सुचिता दुहिता दया सुभाव। नमो देवी सुरभि महादेवी, बीज रूपनी तू हरि सेवी। प्रकृति गौ गतिशील प्रभावशाली है, पवित्रता दोहन करने वाली, दया के स्वभाव वाली है मेरी गौ माँ। हे गौ माता, आप देवी हैं, आपको नमस्कार। आप देव पूज्या सुरभि हैं, आप महादेवी हैं, आप जगत की बीज रूपनी हरि के द्वारा भी सेव्या हैं। राधा रमण कृष्ण की पूज्या, ब्रह्मा वेद शंभु की सेव्या, माधव मात गौ माता नमामि, कल्प वृक्ष सुख संपद नामी। हे गौ माँ, आप राधा रमण श्री कृष्ण की पूज्य हैं, ब्रह्मा वेद और भगवान शंकर की सेव्या हैं। आप माधव की माता गौ माता, आपको नमन है। कल्प वृक्ष सुख संपदा नाम वाली हैं आप, हे गौ माँ। धनदा बलदा शत्रुहा, शुभदा भद्रा मात, धर्मदा धात्री कीर्तिदा, जसदा नाऊ थात। जय गौ माँ जय गोपाल। गौ माता धन देने वाली है, बल देने वाली है, शत्रु का नाश करने वाली है, शुभ मंगल करने वाली है, कल्याणदात्री गौ माँ है। धर्म देने वाली, रचना करने वाली, कीर्ति प्रदान करने वाली, यश देने वाली माता को मैं अपना माथा नवाता हूँ। जय गौ माँ। और क्या चाहिए आपको मेरी गौ माँ में, इतने सभी गुण हैं मेरी गौ माँ। गोखुर नाग करे नित बासु, गरल पिए खेचत निज स्वासु। बैल जूते करहिं जब खेती, मिटे क्षुधा तृप्ति सोई देती। गाय के खुर में नित्य नागों का निवास रहता है। आपने कभी सुना है कि गौ माता को सांप ने काट लिया? कभी नहीं, क्योंकि गौ माता के खुर में नागों का वास है। जहाँ गौ माता रहती है वहाँ नाग नहीं रहते, जो कि जहर पीते हैं, अपने श्वास से विष को खींचते हैं। इसलिए जब बैलों से खेती होती है तो जो विषैले जीव तत्व धरती पर होते हैं तो वो बैलों के खुरों से समाप्त हो जाते हैं और बैलों के द्वारा जोते गए खेतों की फसल को कमाकर उस अन्न को खाने से क्षुधा मिट जाती है, तृप्ति बनी रहती है। ट्रैक्टर और रासायनिक खादों से जो खेती होती है उस अन्न से रोग, मानसिक प्रकृति और विषाद मिलते हैं। खर पतवार गोमूत्र विनाशे, कीट विशैल उपज नहीं बासे।
गौहित हेतु प्राण जो देही, तजे देह सुरपुर जे गेही। जो फसल के लिए हानिकारक खरपतवार, घास आदि हैं, गाजर घास आदि हैं, वह गोमूत्र के छिड़काव से नष्ट होते हैं। एवं विषैले कीट जो अन्न के लिए हानिकारक हैं, वो तो उपजते ही नहीं। गौ के हित के लिए जो प्राण देते हैं, शरीर छोड़कर वे स्वर्ग जाते हैं। सुरभि सर्वहिता पुण्य राशि, त्योंपुर पावन रहे गौग्रासी। नरक भयंकर असी पत्र आदि, पाई पार वैतरणी नांदी। सुरभि गौ माता सबका हित करने वाली, पुण्य की मूर्ति, तीनों लोकों में गौग्रास देने वाले को पवित्र करने वाली, जो 80 पत्र आदि भयंकर नरक हैं उनसे बचाने वाली, एवं वैतरणी नदी से पार कराने वाली नांदी गौ माता ही है। हे गौ माँ, नमो नमो गौ मात नमस्ते, कृपा मात भव सिंधु तटस्ते। लोह पात्र गोमूत्र तपायो, बाटी बन मधुमेह मिटायो। हे गौ माता, आपको बार बार नमस्कार है। तेरी कृपा से आप भव सिंधु से पार हैं। लोहे के पात्र में गोमूत्र उबालकर उसकी बट्टी बनाकर खाने से मधुमेह रोग मिट जाता है। भव व्याधि बंधन मिटे, कटे रोग सब पीर। सुरभि सुरपुर बसी हहीं, सेवे ऋषि मुनि धीर। संसार के सारे बंधन एवं व्याधियां मिटती हैं, एवं सारे रोग तथा पीड़ा कट जाती है। उस सुरभि की कृपा से जो स्वर्ग में वास करती है, जिसकी सेवा ऋषि मुनि धैर्य से करते हैं। जय गौ माँ जय जय गोपाल। गुरु गोविंद सिंह सजी गरजे, गौ को घात देश मह बरजे। मानव शब्द नहीं माँ मिलई, मिले मातु गौ मानव बनई। गुरु गोविंद सिंह जी श्रृंगार करके गर्जना करते हैं कि इस भारतवर्ष में गौ की हत्या का कलंक मिटना चाहिए। मानव शब्द का अर्थ माँ नई एक मिल गई। एक माँ हमें जन्म देने वाली, दूसरी माँ गौ माँ, और नई माता गौ माता है। इसके मिलते ही हम मानव बन गए। मानवता बिना गौ संसर्ग के नहीं आती। मानवता के गुण गौ माता के दूध में ही मिले हुए हैं। ऋषि मुनि नाम मात यही दीनो, नव जीवन दाती तेह चीन्हो। सब देवन जिन देह बिठायो, सर्व देवमय गौ कहलायो। जय गौ माँ जय जय गोपाल। ऋषि मुनियों ने इसे माता का नाम दिया क्योंकि यह नया जीवन देने वाली दाती है। यह उन्होंने पहचाना। सारे देवताओं को जिसने अपने शरीर में बिठाया है, वहाँ तो सर्वदेवमयी वही गौ माता कहलाई है। सारे देवताओं को जिसने अपने शरीर में बिठाया है, वही तो सर्वदेवमयी गौ कहलाई है। सूरज किरण आयु गो ज्योति, बसत गाय को संज्ञा गोती। गौ की पूंछ पकड़ी जब कोई, दिनकर लोक जुरत सब सोई। सूर्य की किरणों का नाम गौ, आयु और ज्योति है। गौ नाम की किरण गाय में बसती है, इसलिए इसे गौ संज्ञा मिली है। जब कोई व्यक्ति गौ की पूंछ पकड़ता है, तब उसका संबंध सूर्य लोक से हो जाता है। जय गौ माँ। भाव बसे आस्तिक जिन माही, अंतकाल गो पूछहि चाहि। भारत भरत नाम से होई, जय नित भरे रहत सब कोई। जिन लोगों का भाव भरा है, आस्तिकता है, वे लोग अवश्य ही अंतकाल में गो पूछ की कामना करते हैं। भारत देश का नाम भरत से बना है। जहाँ हमेशा लोग भरे रहते हैं, वही तो भारत है। गुर रहे जो जगत के, त्याग समर्पण प्रेम। कोपिनवंत मुख चंद से, संयम तपधन नेम। जय गौ माँ जय गोपाल। जो सारे संसार के गुरु थे, जिनमें त्याग समर्पण प्रेम था, लंगोटी पहनकर मुख प्रसन्न रहने वाले, संयम नियम और तपस्या ही जिनका धन था, ऐसे भारतवर्ष के लोग आज उनको क्या हो गया है? कोई भी सुखी नहीं है, कहीं भी किसी को सुख नहीं है और सभी दुखी हैं। किस लिए? इसके पीछे का कारण कोई समझ नहीं पा रहा कि गौएं कट रही हैं और हम सुखी कैसे हो सकते हैं। हमारी तो नींव में ही गौ माता है, तो हम सुखी नहीं हो सकते। शिव के अंक उमा गौ रूपा, सर्वदेव गौ अंक अनूपा। गोपनीय यह मरम अनंता, गुह्य देश जहाँ रमा बसंता। शिव जी की गोद में पार्वती जी गौ रूप ही है और सभी देवता गाय की गोद में हैं। यह रहस्य में गोपनीय तत्व है। गौ महिमा अनंत है, जहाँ गुह्य देश में स्वयं लक्ष्मी का निवास है। अर्ध पाव पानी को लीनो, तोलाचार गोंत संग कीनो। किंचित मधु नींबू तह डारो, व्यर्थ मेद नित्य पीवत निवारो। आधा पाव पानी में 4 चम्मच गोमूत्र डालें
और 1 चम्मच शहद को मिलाएं, साथ में नींबू का रस निचोड़ें। जो ऐसा करके नित्य पीता है उसका शरीर का जो व्यर्थ और मेद चर्बी बढ़ी हुई होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है। गोतनु नित जो हाथ फिरावे, दिव्य दृष्टि मिली दोष मिटावे। रोग असाध्य मिटे नित नेमा, बसन भिगाई घाव धोई पेमा। गाय के शरीर पर जो 15 मिनट हाथ फेरे उसको दिव्य दृष्टि मिल जाती है, नेत्र ज्योति उसकी बढ़ जाती है, सारे दोष मिट जाते हैं, असाध्य से असाध्य रोग भी गौमूत्र से मिट जाते हैं। वस्त्र को गौमूत्र में भिगाकर कैंसर जनित घाव को धोने पर वह ठीक हो जाता है। कान्हा श्याम रूप रखी आयो, श्यामा धेनु मन ही अति भायो। इच्छा रूप वपु निज लीनो, काली गौ आदर अति कीन्हो। कन्हैया श्याम रूप रख कराए, क्योंकि श्यामा गाय मन को बहुत भा गई। श्री कृष्ण अपनी इच्छा से रूप और शरीर धारण करते हैं। काला रूप रखकर काली गौ का आदर किया है। तभी तो कहा है ओशा जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों। इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों। मैंने शाम गाय का दूध पिया, मैंने काली गाय का दूध पिया, इसलिए काला हूँ, इसलिए काला हूँ। ये भजन इसलिए बना हुआ है क्योंकि प्रभु ने शाम गाय मन को बहुत भा गई उनके। श्री कृष्ण अपनी इच्छा से रूप और शरीर धारण करते हैं। काला रूप रखकर काली गौ का आदर उन्होंने किया कि ऐसे तो काली गौ माँ को कोई नहीं पूछेगा, जब मैं इनकी पूजा करूँगा, इनको प्यार करूँगा तो दुनिया भी इनका आदर करेगी। क्योंकि जो ये भौतिक दुनिया है ना, ये रंग पर ज़्यादा जाती है। विमल धेनु तन बैठ के, रचना रचे विधात, अंग अंग पावन किए सकल पदार्थ मात। पवित्र धेनु के शरीर में बैठकर विधाता ने रचना की, इसलिए तो गौ माता अंग अंग पवित्र करती है और गौ से मिलने वाले सभी पदार्थ पवित्र हैं। मल भी मल शोधक जिन केरे, धन्य जन्म जे इन संग फेरे। लख 84 उदर समाही, उत्तम वस्तु अधम होई जाही। जिनका मल भी मल शोधक है, धन्य है वे लोग जो इनके साथ घूमते हैं। 84 लाख योनियों में सबके उदर ऐसे हैं जिनमें उत्तम पदार्थ भी मल अधम बन जाते हैं। चाहे भगवान भी अवतार लेकर इस धरती पर आए, कभी उनके भी मल की पूजा नहीं हुई। तो ये गौ माँ है जिसके मल की पूजा होती है, हर जगह पवित्र है। पूजा पाठ यज्ञ, मरने में, जन्म लेने में, सब के ही गौ माँ के गोबर को मान्यता दी गई है। सेंधा लबन मूत्र मिलिताता, उदर विकार दूर हो जाता। अंजुलि भरी पुनि करिसों आधा, तुरत मिटत तही मल की बाधा। हे तात, सेंधा नमक गौमूत्र के साथ लेने से पेट के विकार खत्म हो जाते हैं। अंजलि भर के फिर उसको आधा करके, मतलब आधी अंजलि पीने से मल की बाधा मिट जाती है, साथ में काला नमक लेने से। हरि प्रतिनिधि धेनु पहचानू, मानव प्राण जानि सनमानू। बारिधि मथे धेनु ऋषि पाए, ऋषि प्रसाद सब ग्रंथ सुनाए। भगवान की प्रतिनिधि गाय है, इसे पहचान लो, और मनुष्य को तो यह प्राण है, यह जानकर इसका सम्मान करो। समुद्र मंथन से ऋषियों ने गौ को पाया है और ऋषियों ने ग्रंथों की रचना की एवं उसको घर घर में। गाय नहीं है, वे सदग्रंथों के मर्म को नहीं जान सकते। अगर किसी के घर नहीं है गाय तो घर में पहले गाय रखो, फिर सदग्रंथ ग्रंथियाँ खोल लेगा। बिना गाय के घर में रखे हुए ग्रंथ ऐसे ही हैं जैसे रावण की लंका में सीता है। जय गौ माँ। बड़ आशीष गाय को मानो, नहीं जय धेनु असुर सोई जानो। कृपा दृष्टि तापर नित होई, धेनु धूरि धूसर तन जोई। सबसे बड़ा आशीर्वाद गाय का मान लो। जिसने गाय नहीं रखी है उसे असुर जान लो। उस व्यक्ति पर गौ माता की कृपा दृष्टि पड़ती है जिसका शरीर गोधूल से सना हुआ हो। तब लगी पूंछ न पकड़ई, जब लगी रहा अबोध। बोध होत गो पूंछ को पकड़त भयो प्रबोध। जय गौ माँ, जय गोपाल। जब तक गौ माता की पूंछ नहीं पकड़ी तब तक अबोध रहा। जैसे ही बोध हुआ गौ माता पकड़ी और पकड़ते प्रबोध यानी ब्रह्म ज्ञान से संपन्न हो गया। जय माँ, जय जय गोपाल।